लेकिन न्याय नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। कांग्रेस अपनी कुर्सी प्यारी है, जब कांग्रेस की सीएम को ये इसके से कार्यकर्ताओं से आने वाले टाइम में सब में इस प्रकार का कुकृत्य हुआ है और जिसकी जान सबको बचाने का काम किया। पहले जितने और सरकार भी बीजेपी की रही वहाँ पे, और हमारा हरियाणा भी। आज सभी हम इकट्ठा हुए हैं और हम मांग करते हैं कि इसको जो इलेक्शन फाइट करके आए और विदेश में भाग गया, हमें जो कहा सरकार को चर्चा करे। इंडिया के जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हिसार का कांग्रेस भवन में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा पुतला दहन किया गया। और खास बात यह थी कि जो कर्नाटका से प्रज्वल रेवन्ना है, हासन सीट के उम्मीदवार थे जेडीएस के, उनका विरोध स्वरूप ये पुतला दहन प्रोग्राम किया गया है। इस अवसर पे कांग्रेस के बहुत से नेता और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और उन्होंने, आप जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पुतला दहन प्रोग्राम किया। क्या कहा उन्होंने इस अवसर पे, आप भी सुनिए वो बातें। केंद्र सरकार केंद्र सरकार केंद्र सरकार बीजेपी बनाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। तो उनका जो होता है, उन्होंने बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही घिनौना कार्य किया है हमारी महिलाओं के साथ। जैसा कि 3000 महिलाओं के साथ उन्होंने यौन शोषण किया और उनकी जैसी वीडियो बनाई गई, बहुत ही शर्मनाक काम है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनके लिए वोट मांग रहे हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, ऐसा प्रधानमंत्री की हमें कोई जरूरत नहीं है जो सबके सामने उनकी हकीकत आते हुए भी उस पार्टी का वो सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए वोट मांग रहे हैं। और पहले भी हमने ये कार्य, पहले भी इसी सरकार ने, जैसे मणिपुर में भी हमने महिलाओं के साथ ऐसी शर्मनाक घटनाएं हमारे सामने आई है। और मणिपुर में भी हमारे जैसे प्रधानमंत्री ने भी उनका बहुत सपोर्ट किया और सरकार भी बीजेपी की रही वहाँ पे। और हमारा हरियाणा भी इसी समस्याओं से जूझ रहा है। जैसे हमने देखा, हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ भी पहले भी यौन शोषण के मामले आए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर रहा हमारी महिलाओं के लिए। तो मैं तो आज यही आप सभी से यही कहना चाहती हूँ, आप कांग्रेस पार्टी को हरियाणा सेंटर में लेके आइए और उनका सपोर्ट कीजिए, तभी हमारी महिलाएं, हरियाणा की सेंटर की सभी हमारी महिलाओं का मान सम्मान बढ़ेगा। हमारी कांग्रेस सरकार महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी कांग्रेस सरकार हमेशा आप सभी के साथ खड़ी रहेगी। ले लो दोस्त, काम करना क्या, कहाँ न्याय व्यवस्था तो चरमा गई है। सब फुल करते हुए शर्म भी नहीं आती सरकार को, ना उन लोगों को अरेस्ट किया जाता। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो नारा जो शुरू में बीजेपी ने एक वोट लेने के लिए जुमले फेंके थे, वो जुमलों को देश आज जान चुका है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का आज समय आ चुका है और कांग्रेस पार्टी देश को बचाएगी। ये एक डेड श्योर है। कांग्रेस पार्टी के साथ जनहित है, जहाँ जनहित खड़ा है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए आज चल रही है और लोगों को न्याय दिलाएगी। आज हम देश भर में प्रदर्शन कांग्रेस के चल रहे हैं और यहाँ पर हम कांग्रेस भवन में खड़े हैं अभी और करेंगे, अभी पूरा जोर शोर से करेंगे ताकि उसको अरेस्ट किया जा सके। और जो 3000 महिलाओं के साथ गलत काम हुआ उनको न्याय मिल जाए। कहाँ है, कोर्टों में भी न्याय नहीं है। मैं देखती हूँ सारा दिन, एक एडवोकेट हूँ,
24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट करने का प्रोविजन होता है, आज तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया, उसको विदेश भगा दिया गया। क्यों? मतलब एक मुजरिम को रेप के केसेज में तो 24 घंटे का प्रोविजन है, भी अरेस्ट करो उसको तुरंत, कोर्ट के बिफोर मजिस्ट्रेट उसको पेश करो, लेकिन न्याय नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज की जो ये घटना है, जिस प्रकार से भाजपा का महिला विरोधी चेहरा सामने आया है, ये बहन, बहू, बेटी और महिला की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं। इनके राज में ना बहन सुरक्षित है, ना बहू सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है। तो जिस प्रकार से गलत काम करो और विदेश भाग जाओ, इन्होंने देवेगौड़ा को विदेश में भगा के एनडीए का जो कैंडिडेट है सांसद का, और जो गलत काम किए हैं, इसके विरोध स्वरूप में आज सभी हम इकट्ठा हुए हैं और हम मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द वापस लेके आए। और जो आम जनता देख रही है उनको मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा का महिला विरोधी चेहरा सामने आ गए हैं, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आदरणीय साथियों, आप सुन रहे और देख रहे हो, साथियों ने जो बताया, देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री और उनके पोते रेवना 3000 औरतों के साथ यौन शोषण किया है। सेम बहुत ही गंजोनी हरकत की है और हिंदुस्तान की बेटियों को नीचे दिखाने का काम किया इन्होंने। ये जो ना मनुष्य देह पा करके और भेड़िए की खाल में छुपे बैठे हैं, ऐसा इंसान जो इलेक्शन फाइट करके और विदेश में भाग गया, उसको तो वहीं से गिरफ्तार करके जाना चाहिए और काला मुंह करके हिंदुस्तान की जनता में घुमाना चाहिए। बहु बेटियों की इज्जत कहाँ बचेगी? बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ, बेटियां कहाँ से बचेगी? पढ़ाते देने पर उनको छुपाए कहाँ? आए दिन कोई न कोई हरकत होती रहती है। साथियों, आज उनको जो है इतना उन्होंने काम किया है कि वो आदमी जो एनडीए का प्रत्याशी है और वो काम कर रहा है क्या कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है और भंगा फड़ रही है कांग्रेस के सर के ऊपर, और किन्होंने काम करते हैं। आप धन्यवाद। राम राम जी सभी को। जैसा कि आज हमें सभी को पता है कि कर्नाटक में जो एक ऐसे आदमी के विरुद्ध प्रदर्शन कर रही है जिसको सहायता करने में अभी इलेक्शन में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उसकी सहायता की। 2:30 बजे तलाकी गेट में राजोवर जी को जो टिकट मिली ना पिछड़ा वर्ग से हमारे खुशी में लड्डू बांटेंगे और पीसी भी करेंगे। चंद्र प्रकाश जी, रामनिवास गोहिला सहित सभी लोग होंगे वहाँ। कब? आज 2:30 बजे आपके हाँ तलाकी गेट में 3000 औरतों के साथ गलत काम किया गया और वो इलेक्शन अपना खत्म होते ही सर्वनी भाग गया है। ना तो प्राइम मिनिस्टर, ना एक्स प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा, कोई भी उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत रिक्वेस्ट की उनसे कि ऐसे आदमी को विदेश से बुलाया जाए और उस पर मुकदमा चलाया जाए। तो आज हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में हर जगह प्रदर्शन कर रही है, जिससे इस बेरहम सरकार के कान खुले। हाँ, अब आपके सामने हमारे भाई नेताजी राजेंद्र सूरा जी अपना प्रवचन रखेंगे। चलेगा, ठीक है। सभी सम्मानित साथियों, आप सबको मालूम है, हमारे साथी गुप्ता जी ने आपको बताया, ये बीजेपी पहले तानाशाहों की और जुमलेबाजों की पार्टी थी, और ये जो कांड हुआ इससे ये पार्टी बलात्कारियों की पार्टी भी बन गई है। आप हैरान रहोगे, 3000 औरतों के साथ बलात्कार करके और विदेश चला गया पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडिया गठबंधन ने उसको वापिस उसके ऊपर तो कार्रवाई करने के उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी साथी मिलकर के पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, उसके तहत हम भी प्रदर्शन करेंगे। और मैं तो पूरे प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के लोगों से एक ही अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में इनकी जमानत जब्त कराए और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताए। धन्यवाद। मैडमों को दिखा दिया सरकार की बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ
300 से ज्यादा बलात्कारी न करे। कहाँ बेटी सुरक्षित है? हमें भी कहा इस सरकार को तर्ता करे, इंडिया के गठबंधन को जाओ, तभी हमारी बेटी बहन और हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। मीडिया के साथियों से भी अपील है तो फॉरवर्ड करें और कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और हिसार के प्रभारी वजनदार जी गर्ग और सभी पार्टी के सीनियर, मैं तो जैसे अभी मैडम बोल रही थी कि खिलाड़ियों का या खिलाड़ी क्या ये संदीप सिंह देखो ना, आप हरियाणा का मंत्री, आज तक मंत्री तो चलो हटा दिया, विधायक भी और खट्टर साहब कंधा भी लिए बताओ, कोई असर नहीं है। जिस आदमी ने सरेआम साबित भी हो गया उसने गलत यौन शोषण उस खिलाड़ी महिला कोच के साथ कर रखा है, चाहे वो खिलाड़ियों के साथ है, ब्रिजभूषण है, वो जो यूपी वाला है, ये तो पार्टी बलात्कारियों की है दोस्तों। ये तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग रही है। मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा पार्टी के सभी वर्करों से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, आने वाले टाइम में सबसे बड़ी चोट है वोट की। सारे घर घर जाके लोगों ने बता दो इस भाजपा ने क्या करे 10 साल में। यौन शोषण भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, झाड़ू मारो, ये नकली सौदा। आज प्रधानमंत्री के नाम से वोट मांगने लग रहे हैं, विकास का कोई काम नहीं। कैंडिडेट कहता है मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा। तो रणजीत सिंह से पत्रकार ने पूछा जी आपकी जेपी आ गया क्या करोगी? बोले मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा, चुनाव तो मोदी लड़ रहे हैं। अरे कैंडिडेट बताने में डर रहे हैं कि मैं रणजीत सिंह हूँ तो उसमें कोई आनी जानी को नहीं, कोई फायदा को नहीं, मैं तो शॉर्टकट को नहीं। ये मोटी सी बात यही है कि वोट की चोट मारो और इनसे छुटकारा पाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट के लिए आज इस जो केंद्र सरकार के विरुद्ध इंडिया गठबंधन का जो पूरे देशव्यापी प्रदर्शन है, इसमें हमारे आए पार्टी के सीनियर नेतागण, कार्यकर्तागण, छायाकार और पत्रकार बंधुओं, अभी विस्तार से जिस प्रकार से चर्चा हुई कि एक आम आदमी नहीं, इस देश का जो अहम आदमी उसके घर में इस प्रकार का कुकृत्य हुआ है और जिसकी जानकारी, वैसे सारी की सारी खबर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री के पास सारी रिपोर्ट होती है। लेकिन जो इतना बड़ा स्कैंडल, चाहे वो इस प्रदेश की बात करें, चाहे संदीप सिंह जी थे, चाहे अगर खिलाड़ियों की बात करें तो भूषण जी थे, और अगर इस देश की हम बात करें, इतना बड़ा स्कैंडल करके और जब विदेश में चला गया, वो खुद नहीं गया बल्कि भेजा गया है। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से आम जन को एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बलात्कारी पार्टी से, बलात्कारी सरकार से अब मौका है, एक अच्छी चोट वोट की दे दो, ये देश आजाद हो जाएगा दोबारा से। ये मेरा सभी से अनुरोध है। धन्यवाद। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की जो बलात्कारी सरकार है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ये कोई नया मामला नहीं है कि पहले भी अनेक ऐसे कांड हुए हैं और सरकार ने उनको बचाने का काम किया है। चाहे संदीप सिंह मंत्री हो, चाहे ब्रिजभूषण सिंह हो, सबको बचाने का काम किया। पहले जितने भ्रष्ट लोग थे, भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, लेकिन उनको देश से भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और उसी कड़ी में ये जो इतना बड़ा बलात्कारी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रचार किया है, ऐसे बलात्कारी को देश से भगाने का काम में इस सरकार शामिल है। इस सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और इस सरकार की हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। धन्यवाद। बीजेपी जेडीएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी जेडीएस गठबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी जेडीएस गठबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस लो, देश बचाओ, कांग्रेस लो, देश बचाओ, कांग्रेस लो, देश बचाओ। साथियों, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी ने बताया है कि आज का ये प्रदर्शन पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। वैसे तो ये प्रदर्शन आज आम सड़कों पर होना था, लेकिन आज नॉमिनेशन की वजह से और परमिशन नहीं मिली, इसकी वजह से हम यहाँ पार्टी कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सभी ने बताया और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जिस प्रकार आप लोग देख रहे होंगे टीवी पर, इस देश का गृह मंत्री कल बयान दे रहा था
कि बोला वहां तो कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सीएम को ये इसके ऊपर वो लेना चाहिए था, कानून के अनुसार काम करना चाहिए था। और संदेश खाली में जाकर के भाई कलकत्ता में कुछ भी नहीं हुआ, वहां जाकर के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बड़े बड़े दावे करते हैं। तो इनसे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का राइट दिया, उस वोट की चोट से सरकार को भगाना है और इस देश को बचाना है। धन्यवाद। सुबह पहले 10 बजे हमारे पास टेलीफोन आया कि ये जो कर्नाटक के अंदर लगभग 3000 महिलाओं के साथ ये यौन शोषण का जो मामला है, उसके लिए आप उनका पुतला फूकिए। 10 बजे हमें समाचार मिला और हमने हाथों हाथ ये कार्रवाई की और 12 बजे पुतला फूकने का कार्यक्रम बनाया। 12 साढ़े 12 बजे पुतला फूकेंगे। देखिए, इस राज्य में ना बहन सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है, ना बहू सुरक्षित है, ना माता सुरक्षित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कितनी बड़ी शर्म की बात कहते हैं, बड़ा अफसोस होता है। वो मंगलसूत्र की बात कहते हैं, मंगलसूत्र खोसने की बात कहते हैं, मतलब मंगलसूत्र छीनने की बात कहते हैं। जिस प्रधानमंत्री जी को मंगलसूत्र की बात ना पता हो, मंगलसूत्र हमारी माताओं बहनों की मान सम्मान का मंगलसूत्र होता है। और उसके लिए जो बात गलत करे, ऐसे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और माताओं बहनों के प्रति भावनाएं जो है गलत रखते हैं। हम कड़ी निंदा करते हैं और जो इसने जो भ्रूण कांड किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने रैली के अंदर उसका समर्थन किया, ये कहा उसको जो वोट देगा सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को फायदा होगा। देख लिए बहन बेटी की इज्जत के खिलवाड़ करने वाले के साथ क्या सलूक होना चाहिए, मगर देश का प्रधानमंत्री जी उसके साथ गप्पा देश के ऊपर होता है, उसके लिए वोट की अपील करता है। उसको बहन बेटी की इज्जत प्यारी नहीं, सिर्फ कुर्सी प्यारी है। देश प्यारा नहीं, माल प्यारा है। देश के शहीद प्यारे नहीं, अपनी कुर्सी प्यारी है। जब सिर्फ झूठे नारे खोखले नारे देते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है। और भाई यहाँ चौक के ऊपर उनका पुतला फूकेंगे और विरोध करेंगे खुले तौर पर। वही भाजपा जाने वाली है और देश और प्रदेश में कांग्रेस आने वाली है। सभी साथियों से अपील है, चौक पे पुतला फूकेंगे। हमारे पत्रकार साथी कुछ आए कुछ आने वाले, कोई बात नहीं। सभी से अपील साथियों से चौक पर आ जाइए पुतले फूकने के लिए। भाई केंद्र सरकार हाय हाय